और ऐसी व्यवस्था है, पेड़ के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पेड़ के कभी कभी हवा भी चलता है, शीतलहर चलता है, ताकि कारण और ज्यादा ठंड लगता है। तो बाबू मर जाएंगे, बड़ी जान लग रहा, क्या करें, किसको सुनाए, किसको कहें। राधे राधे प्रेमियों। तो प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है कि इन 5-6 दिनों के अंदर वृंदावन में इतनी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि आत्माओं को गला देने वाली सर्दी पड़ रही है अभी भी। तो प्रेमियों, इसी संदर्भ में कि कुछ ब्रजवासी लोग ऐसे हैं और संत महाराज कुछ ऐसे हैं कि उनके लिए इस ठंड का सामना करना बहुत ज़्यादा असंभव हो रहा है। तो इसी संदर्भ में आज जो कि राधा रानी और राधा रानी भक्त के माध्यम से जो भी आज कम्बल सेवा है वह कम्बल सेवा करेंगे। ऐसे ऐसे ब्रजवासी और संत महाराज के लिए कम्बल सेवा है जो कि बिल्कुल इनके लिए असंभव है पार और ठंडों का सामना करना। ऊपर प्रेमियों के माध्यम से आज कम्बल है, मफलर है, जूता है, ऐसी सेवाएं हैं जो कि आप सही के माध्यम से हो पा रही है सेवा। और प्रेमियों, जो भी भक्त प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वह हम सरलतम रूप से दर्शन कर कैसे कर पाएंगे वह हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे हमें आगे। तो अभी आप सेवा से मतलब वीडियो के माध्यम से जुड़ रही है और जो भी ब्रजवासी लोग हैं ठंड का सामना ना कर पा रहे उनका ये सेवाएं कर रहे हैं। जय श्री राधे। तो बाबू मर जाएंगे, बड़ी जान लग रहा, कुछ नहीं है, बस जो पहनले हैं वही है, क्या करें, किसको सुनाए, किसको कहें। ये लो, ये नीचे बिछा लियो जी आपने। जो ठंड में और ज्यादा ठंडी आती है पल्ली, प्लास्टिक की पल्ली है जी। और हमें जो कानन थे मफलर ओढ़ लियो, कम्बल है। आप वैसे कम्बल की व्यवस्था ना है आप पे, कम्बल ओढ़ लो। देखो प्रेमियों, देखो बस देखो पतली पतली ये ओढ़ रखी है, बिल्कुल कछु ना है नीचे, तो कम्बल ना हो। देखो तो बेचारे ठंड में यहाँ पे ऐसे ही और ऐसी व्यवस्था है, पेड़ के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पेड़ कभी कभी हवा भी चलता है, शीतलहर चलता है, ताकि कारण और ज्यादा ठंड लगता है। तो अभी ये सेवा कर दी है, जब नीचे बिछा लियो वो नीचे बिछाने को पल्ली पे बहुत ठंडी आ रही होगी पल्ली। ऐसा नज़ारा देखने का मिलता है वृंदावन में कि और इतनी सारी सर्दी पड़ रही है, आत्मा गला देने वाली सर्दी पड़ रही है। तो जैसे कि अब आगे चल रहे हैं और ज़्यादा ब्रजवासी जैसे संत महाराज मिलेंगे उनकी भी सेवा करेंगे। कि देखो आप खुद देख सकते कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है और ये पल्ली ठंडी पल्ली आ रही है पूरी, और कम्बल की व्यवस्था नहीं। प्रेमी एक और संत महाराज के पास चल रहे हैं जो कि ये पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। देखो उनके पास भी कोई कम्बल की व्यवस्था ना है। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम, महाराज जी राधे श्याम। बाबा पाँव नहीं छूते बाबा। जय हो महाराज जी। महाराज जी ठंड कैसी पड़ रही है यार बाबा, बहुत ही विकट हो गया है। और आप यहाँ पे आप पेड़ वृक्ष के नीचे ठंडों का सामना कर पा रहे हैं आप। देखो ये त्रिपाल लगा रखे हैं, देखो इन्हें भी देखो त्रिपाल लगा रखी है, त्रिपाल बहुत ज्यादा ठंडी हुई है। देखो क्या करें, फिर अभी ओस पड़ेगी तो फिर उसको ऊपर से डालेंगे। और देखो कम्बल की व्यवस्था ना, देखो जी ओढ़ रखी है बस ये पतली पतली ये एक और जी दो, ये भी सॉल है, सॉल ओढ़ने वाली ना है। हाँ, और ये बस ये पतली से एक कमर सो है, ये ओढ़ रखी है, कोई ठंड की व्यवस्था ना है महाराज जी पे। बस महाराज जी लो, या तो तुम अब पल्ली बिछा रखी है नीचे बिछा लियो, जी घर में वो है बढ़िया है, बिछा लो। देखो प्रेमियों कितना अच्छा ये आरामदायक और देखो पैर में भी कचुना है, रेती बहुत ज्यादा ठंडी है रही, तो पैर में भी कचुना लो। ये भक्तन ने आपका जो जूता और भेजेंगे गर्म जूता, और यहाँ पर ये ठंडी ठंडी शीत लहर सी आ रहा हो तो हवा चलती हुई ठंडी ठंडी, जब मफलर है ओढ़ लियो। जो प्रेमियों महाराज जी तुरंत करेंगे, ठंड इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है महाराज जी। देखो हाथ पाँव ऐसे कांप रहे हैं विकट। जो महाराज जी जय हो बाबा। प्रेमी देखो देखो कैसे पेड़ वृक्ष के नीचे देखो महाराज जी सो रहे हैं और सिर्फ एक सॉल उड़ रखी है, बाकी कछु ना है, ठंडे में से और विश्राम कर रहे हैं। और प्रेमी हम इन्हें जगाएंगे ना जहाँ तक रह सके, इन्हें महाराज जी ने कम्बल उड़ा के और आ जाएंगे कि विश्राम कर रहे हैं वो।
महाराज ने बिछा दी है। महाराज को आराम से वो एक सौली बस, अब ये कम्बल डाल दिए, अब जाके ठंड नहीं लगी महाराज जी ने। अब चल रहे हैं आगे। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम। ये कह रहा हूँ ठंडी क्या व्यवस्था है? ठंडी क्या व्यवस्था है? ठंडी व्यवस्था था ना कछु? कम्बल है बस महाराज जी देखो यहाँ पे देखो, चूहा काट गया, चल रहा ये देखो गद्दा बिछा रखा है, नीचे पल्ली है महाराज जी, यहीं पे आप विश्राम कर रहे हैं। देखो ये 1500 कम्बल है देखो बस ये। और यहाँ पे ये हो रहा है, ये पीछे जमुना किनारा हो, ये सब यहाँ पे और ज्यादा ठंड पड़ता है। महाराज जी लो ये कम्बल है, तो आप बढ़िया दो। और जो नीचे बिछाने का आ जाए, ये भी गर्म है। और जो यहाँ पे हवा चल दोगे, ये मफलर है। दे प्रेमियों, कितनी शरद रात पड़ रही है, कितनी ठंडी रात पड़ रही है। महाराज दिन मतलब रात गुजारते, अब राधा रानी की कृपा से अब इन्हें बढ़िया आराम मिल जाओ, हमें बढ़िया विश्राम हो जाओ, ठंडे कम्बल मिल गो और नीचे बिछाने को मिल गो। तो बस राधा रानी की कृपा से इनको व्यवस्था है भी बढ़िया। अब प्रेमियों आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ, और जो भी ब्रजवासी लोग जो भी महाराज मिलेंगे उनकी भी करेंगे सेवा। भैया राधे श्याम लो, आप ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे, कोई गर्म वस्त्र ना हो आप पे। राधा रानी आपका दी गई है। राधे राधे। यहाँ पे गाय माता है, इंसान तो फ्री बोल सके, ये तो जानवर है, ये कैसे बोल जाएंगे? इनको भी तो फ्री में ठंड लगता है ना, ये किसा कहते हैं। ये मेरे साथ बछड़ा है, ये भी बेचारा ठंड में कब पार हो। प्रेमी देखो, ये गैया मैया यहाँ पे 3 गैया मैया हैं, ये गैया मैया बछड़ाओ, तो ये भी कब पार हो। किसी में ये इंसानी तरह तो बोल ना सके। अब इनमें तो प्रेमी ठंड लगता है ना, कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब इनका जो ये गर्म कंबल उड़ा दियो, इन्हें भी ठंडा लगा और ये भी आराम से सो पाए। प्रेमियों देखो, अभी हम स्कूटी पे चल रहे हैं तो इतना ठंड पड़ रही है कि हाथ बिल्कुल गल गए। तो मैं तो प्रेमी पहन रखेंगे, हवा लग रही है स्कूटी पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। देखो फ्री है तो देखो ठंडे पत्थर पर सो रहे हैं ये। तो इन्हें प्रेमी महाराज जी ने परेशान न करेंगे, जैसे सो रहे हैं ये जो है सुबह ले लेंगे मफलर हो जाए मुसर्राफ से यहाँ चल रहे हैं। एक कम्बल वैसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा पतरी सॉल उड़ रहा है बस, और कोई व्यवस्था ना है। महाराज जी ने कम्बल उड़ा दिया और ठंडा लगेगी। यहाँ पे एक संत महाराज लेटे हुए हैं और उनका भी देखो कम्बल व्यवस्था ना, तो ये कम्बल उड़ा रहे हैं, ये कम्बल उड़ा दिया है ताकि इन्हें अब सर्दी तो बच सकें। इन पे भी बहुत ज़्यादा पतला कम्बल हो, और ये संत महाराज लोग खुले आसमान में सो रहे हैं और इन्हें परेशान न करें, हमारे कम्बल उड़ाते हैं। अब ये आरामदायक रहेगा गर्म कम्बल। और फिर यहाँ पे ही एक और संत महाराज बगल में लेटे हुए हैं, उनकी तो और ज़्यादा मतलब देखो उनको तो और ज़्यादा पतला कम्बल है, बस नीचे बिछाने वाला लग रहा हो, मतलब भैया ओढ़ के सो रहे हैं। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी ये आपके यहाँ में ठंड लग रही होगी, पतला कम्बल हो ज़्यादा, ये गरम कम्बल है, हमें आपका और ज़्यादा आराम मिल जाओ ठंड से। महाराज राधे श्याम का प्रेमियों, जो भी राधा रानी और आपसे भक्ति मत से सेवा आई, आपने देखो कि कैसे ब्रजवासी और संतजन कैसे वृक्ष के नीचे अपने पतले पतले कमर में और नीचे तिरपाल जो प्लास्टिक की तिरपाल आते हुए बिछाए कैसे रात गुजार रही है, ठंडे रात ने कैसे गुजार रही, तो उनकी जो सेवा करी
और प्रेमियों, जो भी आप सब भक्त जो भी प्रेमानंद महाराज जी की जो जो आने के समय जानना चाह रहे हैं कि कब आ रहे हैं महाराज जी और रात के समय में पद यात्रा निकल रही है ना निकल रही है, तो आपको बता दें कि महाराज जी की जो पद यात्रा है वो अब जो रात को निकल रही है वो रद्द हो गई है। और अब महाराज जी अपने आश्रम केली कुंज से लगभग दोपहर के टाइम में 3 बजे से वो काली दह की तरफ जाते हैं। काली दह से एक कट गया है यमुना मैया की तरफ, तो महाराज जी यमुना मैया की आचमन लेके फिर वे महाराज जी वापस लौटते कम से कम 5 बजे के लमसम। तो महाराज जी 5 बजे लौटते हैं और दोपहर के 3 बजे आते यमुना मैया के दर्शन करके और चले आते 5 बजे महाराज जी। तो और आप वहीं पे महाराज जी के दर्शन कर सकें। महाराज जी कभी कभी गाड़ी से निकलते हैं और कभी पैदल भी निकलते हैं, पदयात्रा भी निकालते हैं, तो आप दर्शन कर सकें जो भी व्यक्ति दर्शन करना चाह रहे हो। जय श्री राधे।